अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 13.16 में कह रहे हैं 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टर ईच ऑफ 12 ओम कैन बी कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज। व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। कह रहे हैं 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टर हैं जिसकी रेजिस्टर क्या है 12 ओम और वो कनेक्ट किस तरह में डिफरेंट वेज में 4 डिफरेंट वेज में। ठीक है, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चारों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है हमें। ठीक है, अब हमने 4 डिफरेंट वेज क्या हो सकते हैं, देखें 4 डिफरेंट वेज ये हो सकते हैं कि 3 पैरेलल में हो सकते हैं, 3 सीरीज़ में हो सकती हैं, 2 पैरेलल में हो, 1 सीरीज़ में इसके साथ जॉइंट हो, और 2 सीरीज़ में हो, 1 पैरेलल में ये जॉइंट हो सकती है। ये 4 डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, अब हम पहले इन तीनों पैरेलल जो हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला जो है 1/r इज़ इक्वल्स टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 क्या है 12, 1/r12 भी 12, 1 प्लस 1 ये हो गया 12, कॉमन ले लिया। 1/r इज इक्वल्स टू ये हो गया 3/12, फर्स कर लेते हैं 12/3 तो जाएगा 3 1 0 3 3 4 0 12। तो इसका रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 4 ओम। सेकंड वाला जो है वो तीनों सीरीज़ में है, तो सेकंड जो है तीनों सीरीज़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो R इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 12 प्लस 12 प्लस 12, तो ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 36 ओम। ये सॉल्व करना है, 2 पैरेलल में है और 1 सीरीज़ में है, तो इसको कर लेते हैं। पहले 2 सीरीज़ जो हैं 1 इज़ इक्वल्स टू R 1/r1 प्लस 1/r2, इसको नाम देते हैं 4 का। तो 1/r4 इज इक्वल्स टू 1/r1 12 प्लस 12 1/r4 इज इक्वल्स टू ये हो गया 1 प्लस 1 और ये कॉमन ले लिया हमने 12, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 12। अब हमने R4 फाइंड आउट करना है, तो R4 हमारे पास हो जाएगा 12/2, 2 1 0 2 2 6 0 12, तो ये हमारे पास आ गई 6 ओम। अब हमने ये हमारे पास क्या आ गई 6 ओम, दोनों पैरेलल में था। अब 6 ओम हमारे पास R4 आ गया। अब हम R4 और R3 को सीरीज़ में कर लेते हैं। तो R4 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई R4 प्लस R3, ये हो जाएगा हमारे पास R4 6, R3 जो है वो हमारे पास 12 18 ओम। यह थर्ड वे का 2 पैरेलल 1 सीरीज़। अब हमें 2 सीरीज़ 1 पैरेलल में, तो दोनों सीरीज़ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी नाम दे देते हैं R4 का R1 प्लस R2 हो जाएगा R1 12 प्लस R2 12, तो ये हो गया हमारे पास 24 ओम। ये हमारे पास 24 ओम जो आई इन दोनों सीरीज़ का है। तो ये दोनों सीरीज़ जो हैं ये हो गए पैरेलल, और एक और जो है ये भी पैरेलल, तो ये हो जाएगा इस तरह, ये हो जाएगा इस तरह। तो इन दोनों को पैरेलल के लिए सॉल्व करते हैं, R4 और ये R3, तो 1/r इनके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8 ओम। क्वेश्चन है हमारे पास 13.17, इसमें कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ कॉपर वायर 2 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 3 मीटर लॉन्ग। ये कह रहे हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है, एक कॉपर वायर है जिसकी जो 3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, जिसकी डायमीटर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस हमसे पूछी हुई है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डेल्टा टी हमें दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और डायमीटर हमें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। ठीक है, और लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें दी हुई है इन्होंने 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओम मीटर। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वायर की पेज 91 पे हैं बुक में, ये याद करनी पड़ेंगी। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमने हमारे पास फॉर्मूला जो है वो हमें R इज़ इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, लेकिन हमारे पास R0 नहीं है, तो पहले हमने R0 फाइंड आउट करना है। R0 फाइंड यहाँ हम कर लेते हैं।
आर नॉट इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। अब हमारे पास एरिया भी नहीं है लेकिन हमें दिया हुआ है डायमीटर, तो हम पहले यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस डायमीटर अपॉन 2, तो यहाँ रेडियस डायमीटर है हमारे पास 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो ये हो गया 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। तो यहाँ पे आ गया डायमीटर 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमारे पास एरिया है। एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे एरिया की जगह हम रेजिस्टिविटी है हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 8, लेंथ हमें दी हुई है 2 और एरिया की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.142, आर हमने 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 का स्क्वायर रख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0152 ओम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आर नॉट। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आर हमारे पास हो गया, आर नॉट हो गया 0.0152, अल्फ़ा की वैल्यू 0.0039 और डेल्टा टी जो है हमारे पास है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इस 0.0152 ऐसे ही रहा, इसको सॉल्व किया तो आंसर 1.195, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.0181 ओम। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई।